दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप है और मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड किडनी डिसीजेज स्पेशलिस्ट हूं। अपना सेंटर दीनदयालपुरम में है। सेंटर का नाम है स्वरूप हॉस्पिटल और हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की सर्जरीज लाइक हर्निया, हाइड्रोसी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज एंड स्टोन सर्जरीज होती हैं। दोस्तों आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि हर्निया क्या होती है और हर्निया की सर्जरी के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हर्निया दोस्तों एक जो बीमारी है, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के किसी भी भाग से, आमतौर पे ये पेट के निचले हिस्से में एक गांठ जैसी फूल जाती है, जिसमें कि पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं लाइक इंटेस्टाइन या फिर ओमेंटम फैट, उसमें से बाहर आने लगता है और जो हमें चलने फिरने पे वो उसकी साइज फूल के बड़ा हो जाता है। इससे जो होने वाली परेशानी वो ये होती है कि एक तो हमें उस जगह डिस्कम्फर्ट फील होता है और कुछ केसेस में जहां पे ये बहुत दिनों तक ये बीमारी इग्नोर की जाती है, उसमें वो चीजें कंटेंट आके फंस जाता है और स्ट्रैंगुलेट हो जाता है, यानी कि उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से फिर एक साधारण सी बीमारी एक इमरजेंसी सर्जरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हर्निया का जो इलाज है वो किस तरह किया जाता है। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें दवाओं का बहुत ज्यादा विशेष रोल नहीं है। दवाओं से इसमें कोई इलाज की संभावना ना के बराबर होती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो दवा से हर्निया ठीक कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। हर्निया का सही और उचित इलाज सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी आप किसी भी विधि से, जैसे कि चीरे विधि या दूरबीन विधि से करा सकते हैं। दूरबीन विधि द्वारा जो सर्जरी होती है वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है और टाइम कंज्यूमिंग, बड़ी टाइम उसका ज्यादा लगता है, बड़ी देर की सर्जरी होती है। चीरे विधि द्वारा जो की गई सर्जरी कम देर की होती है और कंपैरिजन टू दूरबीन विधि सस्ती होती है, लेकिन बेहतर आउटकम और बेहतर कॉस्मेटिक हमेशा दूरबीन विधि द्वारा ही मिलता है और जो आज के समय में बेहतर विधि दूरबीन विधि मानी जाती है। इस सर्जरी में दोस्तों मरीज को जो भाग कमजोर है, जहां से आंत बाहर आ रही है, उस भाग को डिसेक्ट करके उसमें एक जाली, जिसे कि पोलिन मैश कहते हैं, वो वहां पे लगा दी जाती है, जिससे कि फर्दर उस जाली के ऊपर मांस जमा होने से वो जो बॉडी का कमजोर एरिया है वो मजबूत हो जाता है और बाद में मरीज को वो जो सूजन बढ़ रही थी वो दिक्कत नहीं होती। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि हमने अगर इसकी सर्जरी कराई है, चाहे वो दूरबीन विधि या चीरे विधि द्वारा कराई है, तो इसके बाद हमें फिर किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो ऑपरेशन के बाद मरीज को 1 या 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऑपरेशन से छुट्टी होने के बाद मरीज को 3-4 बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, मरीज को अपने जख्म की उचित देखभाल करनी है। डॉक्टर के निर्देशानुसार जख्म की सफाई रखनी है, जख्म को क्लीन करना है डेली और जो भी ऑइंटमेंट डॉक्टर ने बताया वो लगाना है। दूसरी चीज, मरीज को खान पान में पानी की उचित मात्रा लेनी है और जो आहार है वो बहुत ही हल्का आहार लेना है। अधिक रेशे वाला आहार लेना है, साग सब्जियां हैं वो लेनी है। तेल, तेलीय पदार्थ या मसाले से बनी मसाला अधिक मात्रा में नहीं लेना है मरीज को। और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर मरीज पूछते हैं कि भाई हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, हम कब तक अपना जो है नॉर्मल दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑपरेशन के 1 या 2 हफ्ते तक सिर्फ हल्की एक्टिविटी, नॉर्मल वॉकिंग, घर पे चलना, पार्क में टहलना, ये सब अलाउड है। जीना भी चढ़ सकते हैं आप धीरे धीरे, बट कोई भी वजन उठाने वाली प्रक्रिया या कोई भी शरीर कसने वाली एक्टिविटी हमको नहीं करनी है। इससे हमारे टाके टूट सकते हैं और मैश रिप्लेस हो सकते हैं, मैश हट सकती है उस जगह से। अब जो बात होती है कि हम अपनी दिनचर्या कब शुरू कर सकते हैं, तो 2 से 6 हफ्ते तक के बीच में आप धीरे धीरे अपनी डेली दिनचर्या जो है, डेली रूटीन शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में भी आपको भारी वजन नहीं उठाना है। भारी सामान, भारी कोई एक्सरसाइज जिसमें कि वजन उठाना है नहीं करना है। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इनमें से किसी भी समस्या, पथरी है, किडनी की कोई समस्या है या हर्निया की कोई समस्या है, तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, एड्रेस भी आपको नीचे स्क्रॉल बार में मिल जाएगा।
और हम ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे सारी अपनी रूटीन रिपोर्ट्स और ये सारा करके कंसल्ट आप कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।